नुआन नुआन को जब पता चला कि आंटी जैंग ने डिवोर्स पेपर ऑफिस भिजवा दिए हैं तो वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो कंपनी कैसे जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जियांग के पास जाती है और उसे बहुत प्यार से कहती है, माय डियर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन करना है। लेकिन जियांग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो वो ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता और तो और मैं तो कुछ खा तक नहीं पाती। तभी उसे डकार आता है जो सुनकर जियांग हंसने लगता है और कहता है, बस भी करो, मुझे भी पता है तुम कितना खाती हो। जो सुनकर वो कहती है, अच्छा ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगी, प्लीज मुझे भी जॉब दे दो अपने ऑफिस में, मैं अपनी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखूंगी। तो वो हंसने लगता है। मीठी बातों से काम नहीं बना तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग सख्त लौंडा था, वो कहाँ इतनी आसानी से पिघलने वाला था। वो उस पर ध्यान नहीं देता तो नुआन नुआन मुंह बना लेती है। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि जियांग कहता है, अच्छा ठीक है, बंद करो अपना ये ड्रामा, कल तुम अपना एम्प्लॉय कार्ड ले लेना मुझसे। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो कपड़े चेंज करके जियांग को दिखाती है और कहती है, देखो ये सेक्रेटरी का हॉट लुक मैंने मूवीज में देखा है, सेक्रेटरीज ऐसे कपड़े पहनते हैं ना। तो वो कहता है, वो बस मूवीज होती हैं, तुम्हें इतना फॉर्मल और शॉर्ट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, और उसे चेंज करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जिस काम को वो आसान समझ रही थी उसको हैंडल करने के लिए 2 लड़कियां और हैं। जो सुनकर वो कहती है, जियांग सर को इतनी सेक्रेटरीज की क्या जरूरत है। तो वो कहती है, जियांग सर बहुत एनर्जेटिक इंसान है, इससे पहले वो 2 सेक्रेटरीज को थका चुका है, इसलिए सेक्रेटरी ऑफिस में कम से कम 4 लोग होना जरूरी है। ये जियांग सर के इस हफ्ते के सारे कामों की लिस्ट है, तुम अभी नई आई हो, फिलहाल इन आसान कामों से शुरुआत करो। इतना बड़ा लिस्ट देख नुआन नुआन तो हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मेरी किस्मत में बस मेहनत ही लिखा है, जल्दी से डिवोर्स पेपर ढूंढो और यहाँ से निकलो। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो नुआन नुआन से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और नुआन नुआन को काम समझाने लगता है। लेकिन ये देख जियांग बहुत जेलस होता है, वो बार बार उन्हें देख रहा होता है, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो कॉफी के बहाने नुआन नुआन को बुला लेता है और अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए बार बार उससे कॉफी चेंज करवाता है, जिससे नुआन नुआन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी कॉफी बनाती रहती है और गलती से वो कॉफी जियांग के ऊपर गिरा देती है। तो वो उसे माफी मांगने लगती है और शर्ट चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन नुआन नुआन तो बस उसके मसल्स को ही देख रही थी। टच करते हुए मन ही मन कहती है, ये तो बिल्कुल वॉश बोर्ड जैसा है, बस छूते जाओ छूते जाओ छूते जाओ। ये देख जियांग उससे कहता है, अगर देखना और छूना खत्म हो गया तो मेरी शर्ट ला कर दो। तो वो उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन जियांग समझ गया था कि उसकी नज़र उसकी बॉडी पर ही थी, इसलिए नुआन नुआन बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, मैं तो बस देख रही थी कि मेरा हस्बैंड कहीं जल तो नहीं गया, तुमने तो मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। तो जियांग कहता है, शुक्रिया, लेकिन तुम आज अमेरिकानो बनाकर लाई थी तो मैं जलूंगा कैसे। तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नुआन नुआन को रात को जियांग के कैबिन में देखते हैं। वो वहाँ डिवोर्स पेपर्स ढूंढने आई थी, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कब जियांग उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या करी हो। जियांग को देख पहले तो वो घबरा जाती है, फिर कहती है, ओके हनी, अब जब तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। तुमने मुझे आज बहुत मुश्किल टास्क दिया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ उनकी समरी चुराने आई थी। जो सुनकर जियांग को बहुत हंसी आती है। वो लैपटॉप ऑन करके उसे समझाने लगता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। नुआन नुआन से तो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो उससे कहती है, कितना टाइम हो गया है हम इंटीमेट हुए, और मन ही मन सोचती है, अगर इसने मना कर दिया तो पक्का ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जियांग ब्लश करता है और उसे पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती है, ऑब्वियसली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये बात जियांग को बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में नुआन नुआन कार में बैठे बैठे ही जियांग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। तभी जियांग का असिस्टेंट कहता है, आपके इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सामने डेस्क पर पड़े थे, लेकिन फिर भी ये कुछ और ही ढूंढ रही थी। ये बात बहुत अजीब है। लेकिन जियांग उसको चुप करवा देता है और थोड़ी देर पहले के बारे में सोचने लगता है, जब नुआन नुआन ने उसे आई लाइक यू कहा था। वो तो बस यही सोचकर ब्लश कर रहा था। तभी
तभी नॉन नॉन नींद से उठती है तो वो टाइम देखती है जो काफी लेट हो चुका था। तो वो जियांग से कहती है, मैं इतनी देर तक सोई रही, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी उसे रियलाइज होता है कि जियांग के हाथ में तो दर्द करने लगा है, इसलिए वो उसके हाथ को दबाने लगती है। जिसके बाद वो घर आते हैं जहाँ जियांग के सर में फिर से दर्द होने लगता है। नॉन नॉन उसे मेडिसिन खिलाती है और आराम करने का बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नॉन नॉन नींद से उठती है तो वो जियांग को प्यार से देखने लगती है। जियांग भी उठ जाता है। वो नॉन नॉन से कहता है, यहाँ पर एक पेंटिंग लगी थी, वो कहाँ है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसको लगता है कि जियांग की मेमोरी वापस आ गई। लेकिन तभी जियांग कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन नॉन नॉन ऑफिस में भी इस बारे में सोच रही थी कि अगर जियांग की मेमोरी वापस आ गई और उसे डिवोर्स के बारे में सब याद आ गया तो क्या होगा। वो ये सोच रही थी कि तभी एक बदतमीज लड़की तू शाओ वहाँ आती है और नॉन नॉन और बाकी सबको ऑर्डर्स देने लगती है। नॉन नॉन अपनी एक कलीग से पूछती है, ये सबसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करी है। तो पता चलता है कि उस लड़की का हस्बैंड इस कंपनी में शेयर होल्डर है। बस तभी वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कहती। जो सुनकर वो मन ही मन हंसने लगती है, क्योंकि वो तो इस कंपनी के ऑनर की वाइफ थी और ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी। जिसके बाद तू शाओ जबरदस्ती अपने हिस्से का काम नॉन नॉन को दे रही होती है और उसे बदतमीजी कर रही होती है। ये सब देख जियांग वहाँ आता है तो नॉन नॉन जियांग से फेवर लेने के बजाय उसे बाहर भेज देती है और तू शाओ से कहती है, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। जिस पर तू शाओ उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है। तो नॉन नॉन हंसने लगती है और कहती है, जब तुम्हें खुद ही अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। जो सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और नॉन नॉन को ऐसे अपने लिए लड़ता हुआ देख जियांग को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ उसने नॉन नॉन के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस लाकर रखा हुआ था। नॉन नॉन को वो ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। वो जियांग को थैंक यू कहती है तो जियांग कहता है, कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ये ड्रेस पहनकर चलो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और हाँ कहती है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। जियांग कहता है, क्या। तो वो उसे एक लॉकेट देती है जो वो उसके लिए टेंपल से लेकर आई थी, उसकी गुड हेल्थ और सेफ्टी के लिए। वो जियांग से कहती है, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें माइग्रेन दोबारा नहीं होगा। जो सुन जियांग उसे प्यार से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में नॉन नॉन जियांग का दिया हुआ ड्रेस पहनकर रेडी होकर आती है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जियांग तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ जियांग को कुछ काम होता है तो नॉन नॉन साइड पर जाकर कुछ खाने लगती है। तभी तू शाओ उसके पास आती है और उसे तंग करने लगती है। कहती है, इतने हाई क्लास पार्टी में तुम जैसी गरीब का क्या काम। पहले तो नॉन नॉन उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसकी नज़र में उसके हाथ में पकड़ी पेस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जब तू शाओ फिर भी नहीं रुकती तो वो उसके कपड़ों पर क्रीम लगा देती है। तो तू शाओ नॉन नॉन के ड्रेस खराब कर देती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पता चलता है कि तू शाओ का हस्बैंड कोई और नहीं यू जिंग है, जिसे इंसल्ट करके नॉन नॉन ने घर से निकाल दिया था। उसे देखते ही यू जिंग घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये जियांग की वाइफ है। लेकिन तू शाओ बार बार नॉन नॉन को सबक सिखाने को बोल रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है तो नॉन नॉन जानबूझकर तू शाओ को जलाने के लिए जियांग से कहती है, हनी आपने जो डायमंड रिंग दी थी उसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, प्लीज मेरे लिए कोई न्यू ला कर दो। जियांग कहता है, ठीक है जैसा तुम कहो। जो सुनकर तू शाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की इतनी चालाक है, इसने प्रेसिडेंट जियांग को फंसा लिया। तभी जियांग नॉन नॉन से कहता है, क्या तुमने तू शाओ की ड्रेस खराब की। वो हाँ कहती है तो जियांग यू जिंग से कहता है, मैं इस ड्रेस के पैसे दे दूंगा। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जियांग नॉन नॉन की ड्रेस की प्राइस बताता है और यू जिंग को पे करने को कहता है। तो यू जिंग सारा इल्जाम तू शाओ पर डालकर खुद साइड पर हो जाता है और फिर तू शाओ और यू जिंग सबके सामने लड़ने लग जाते हैं। तभी यू जिंग के डैड जो जियांग के अंकल भी हैं, वो जानबूझकर जियांग को शर्मिंदा करवाने के लिए एक चाल चलते हैं। वो स्टेज पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज जियांग अपने प्रेसिडेंट बनने की खुशी में डांस करेंगे। जो सुनकर जियांग भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो व्हील चेयर पर डांस कैसे कर सकता है। तो नॉन नॉन उससे कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन है
ना? तो वो कहता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जिस पर वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।